नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। खबर दिल्ली से। दिल्ली में यमुना नदी के पानी पर राजनीति गर्मा गई। जहर वाले बयान पर आर पार के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहले चुनाव आयोग पर हमला बोला और फिर यमुना के पानी वाली 4 बोतलों के साथ बीजेपी और कांग्रेस पर उन्होंने हल्ला बोल दिया। आज चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के 14 पन्नों वाले जवाब को नाकाफी बताते हुए नई चिट्ठी लिख दी और यमुना में जहर वाले बयान पर 5 सवाल और अरविंद केजरीवाल से पूछ लिए हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में यमुना के नदी में जहर वाले पानी पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जवाब दिया, 14 पन्नों की चिट्ठी लिखी। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, ये नाकाफी, 5 सवाल और पूछ लिए। उधर अब चुनाव आयोग पर ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग और उसके प्रमुख राजीव कुमार राजनीति कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो पानी की बोतलें लेकर गए और कहा कि बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता ये पानी पीकर दिखाएं। चुनाव आयोग को 14 पन्नों का जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिला। चुनाव आयोग ने कहा कि ये ठीक नहीं है, नाकाफी है, 5 सवाल और पूछे। तो चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगा दिया। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के वार पर उसी अंदाज में पलटवार किया है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने यमुना में जहर मिलाए जाने पर अरविंद केजरीवाल को घेरा। में और कोई नहीं रहता है आम आदमी पार्टी समर्थकों के अलावा। अरे साहब, लोकसभा में 56% वोट हमें मिला है, पूरी केंद्र सरकार यहां रहती है और कुछ किलोमीटर दिल्ली के बाद सीधे यमुना जी उत्तर प्रदेश में जाती है। मुझे लगता है पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का यह बयान अगर अनपढ़ होते तो हम ये मान सकते थे कि शायद नासमझी में या जानकारी न होने पे कर दिया है। अब साफ समझ में आता है कि यह बहुत शरारतपूर्ण दिया गया बयान है और वो कितना भी प्रयास कर लें अब इससे वो बच नहीं सकते। और मुझे लगता है कि वो तो पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। ये नदी की सफाई करना चुनाव आयोग का काम कब से हो गया, जो चुनाव आयोग से उस बात के लिए गुजारिश कर रहे हैं? इससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनकी राजनीति का एक ही आधार है, झूठ और भ्रम। यमुना के जहरीले पानी पर आम आदमी पार्टी के आरोप के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल यमुना में उतरे। उन्होंने यमुना का पानी पिया। नायब सिंह सैनी ने दावे के साथ एक वीडियो भी जारी किया। अब अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यमुना का पानी पीना एक ढोंग है। इसके बाद दोनों ओर से अब हमले हो रहे हैं। नायब सिंह सैनी कार से उतरते हैं, धीरे धीरे यमुना की तरफ बढ़ते हैं, अपनी अंजुली में 2 बार यमुना का जल उठाते हैं। पहली बार जैसे आचमन कर रहे हों और दूसरी बार जैसे ग्रहण कर रहे हों। तीसरी बार यमुना जल तर्पण के लिए उठता है, फिर बाहर निकलते हैं और केजरीवाल पर ज्यादा ताकत से हमला बोलते हैं। WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं।
अपने सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सिंह सैनी कहते हैं, बेहिचक और बेझिझक पवित्र यमुना के जल का आचमन किया हरियाणा की सीमा पर। आतिशी जी तो आई नहीं, कोई नया झूठ रच रही होंगी, झूठ के पांव नहीं होते। उधर वायरल वीडियो के साथ केजरीवाल आरोप लगाते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया और फिर वही पानी वापस यमुना में थूक दिया। जिस जहरीले पानी को ये खुद नहीं पी सकते, वही पानी दिल्ली की जनता को पिलाना चाहते हैं। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने जो चिट्ठी लिखी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 1 ppm अमोनिया तक पानी को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया यमुना नदी में है, यानी 6 गुना ज्यादा अमोनिया हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार यमुना में छोड़ रही है, दिल्ली में जहरीला पानी छोड़ रही है। अरविंद केजरीवाल के हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी के पानी पीने को ढोंग बताने पर भी अब राजनीति हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ने पानी नहीं पिया, ढोंग किया। ये पानी में या तो इतनी ज्यादा बदबू थी या ये इतना गंदा पानी था, जो जिस तरह से इन्होंने फेंका ऐसे लग रहा उल्टी आ गई इनको। अरे सैनी साहब, आप एक घूंट पानी जो नहीं पी सकते, आप दिल्ली की जनता को वो पानी पिलाना चाहते हो? आज हमने 7 ppm पानी मिक्स्ड विद क्लोरीन, बोतलें रखो जरा इधर, ये 7 ppm पानी अमोनिया का पानी है और इसमें क्लोरीन मिक्स कर दिया गया है। ये जो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए हैं और दोनों मिलके दिल्ली के लोगों की जान और सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज इनको संजय सिंह अभी निकलेंगे कुछ दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, और बीजेपी हेडक्वार्टर, ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं, और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दें, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था, पी के दिखा देंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर ये कह रहे हैं कि सच्चाई इनके साथ है, तो ये चारों बोतल पी के दिखा दें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज